नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये टैबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस टैबलेट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इस टैबलेट को कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है। तो ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि हमारे शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए कई प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स आदि। इनमें से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जो कि हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाटर सोल्यूबल विटामिन की श्रेणी में आता है, जो कि विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7 वे बी12 का मिश्रण है। जब हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को लेते हैं तो जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है उतना ये एब्जॉर्ब हो जाता है तथा बचा हुआ वाटर सोल्यूबल होने के कारण यूरिन के साथ में शरीर से बाहर निकल कर आ जाता है। काफ़ी बार हमारे शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी होने पर इसे टैबलेट फॉर्म, कैप्सूल फॉर्म, इंजेक्टेबल फॉर्म आदि से दिया जाता है। इस वीडियो में हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट व विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल के बारे में बात करेंगे। अगर हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट के पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो वो है प्रोक्टर एंड गैम्बर हेल्थ लिमिटेड का न्यूरोबियोन 4 टैबलेट, फाइजर लिमिटेड का बीकासुल टैबलेट और बीकासुल कैप्सूल, एंग्लो फ्रेंच ड्रग्स लिमिटेड का बी प्लेक्स 4 टैबलेट। इसके अलावा ये कोटेड फॉर्म में भी आता है, जैसे कि सुप्राडिन टैबलेट, जिसमें से बिल्कुल कम स्मेल आती है। दोस्तों, ये दवा आपके एरिया वाइज वे डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी इफेक्टिव है जितनी की ब्रांडेड फॉर्म। अगर हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट के उपयोग के बारे में बात करें तो इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट उपयोग है, लगभग 10 से भी ज़्यादा उपयोग है। यदि किसी व्यक्ति को शरीर में कमजोरी सी लगती है, थकान सी रहती है, तो उसे ये टैबलेट देकर ठीक किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति के अंगुलियों, हाथों व पाँवों में झुनझुनाहट व सूनापन हो, यानी कि टिंगलिंग व नमनेस हो, तो ये टैबलेट डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। ये दवा नर्व हेल्थ को मेंटेन करती है। अगर किसी व्यक्ति के पाचन में कमी है या फिर भूख नहीं लग रही है, तब इसे डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है, जिससे उसकी पाचन शक्ति बढ़ जाती है। यदि किसी व्यक्ति को कब्ज हो रही हो, दस्त लग रही हो, तो ऐसी स्थिति में भी बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। यदि किसी व्यक्ति में खून की कमी हो, जिसे हम एनीमिया बोलते हैं, जिसमें रेड ब्लड कार्पसल्स नहीं बन पाती है, तब भी अगर मरीज को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट दिया जाए तो उसे काफ़ी फायदा मिलता है। यदि किसी मरीज के एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट चल रहा है तो ऐसे मरीज में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है। ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा एंटीबायोटिक के साथ में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रेस्क्राइब किया जाता है। इसका उपयोग माउथ अल्सर में किया जाता है, यानी कि यदि किसी व्यक्ति के मुंह में छाले हो गए हो, अल्सर हो गए हो, तो उसे ठीक करने में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट काफ़ी फ़ायदा करती है। ये दवा स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि स्किन में स्वेलिंग होना, पानी भर जाना, स्किन का कलर लॉस हो जाना, ऐसी कंडीशन हो गई हो तो भी ये दवा काफ़ी फ़ायदा करती है। इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट का उपयोग हेयर ग्रोथ, यानी कि बालों को लंबा करने के लिए भी किया जाता है। ये दवा यदि किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो, बार बार कई तरह की बीमारी लग जाती हो, तो उसको ठीक करने के लिए भी ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट में काम आती है, यानी कि ये दवा इम्यून सिस्टम को भी बूस्टअप करती है। यदि कोई व्यक्ति डायबिटिक मरीज है, जिसे डायबिटीज़ की दवा चल रही है, जैसे कि मेटफॉर्मिन टैबलेट, तो उसके साथ में भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट दी जाती है, जिससे कि मरीज के हाथों व पाँवों में झंझनाहट नहीं हो।
क्योंकि जब कभी भी डायबिटिक मरीज मेटफॉर्मिन टेबलेट खाता है तब उसके शरीर में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये दवा काफ़ी फायदा करती है। यदि कोई व्यक्ति 50 से ज़्यादा उम्र का है तो उसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेना ही चाहिए, क्योंकि इस उम्र में डी जनरेशन की स्थिति रहती है, तो उन्हें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टेबलेट काफ़ी फायदा करती है। अगर हम इस दवा के डोज के बारे में बात करें तो ये दवा सामान्य तौर पर दिन में एक बार ली जाती है। यदि आपके मुंह में छाले हैं तो इसे 3 से 7 दिन तक दिया जा सकता है। अगर आपके एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट चल रहा है तो इसे जब तक ट्रीटमेंट चले तब तक दिया जाता है। यदि आपके शरीर में कमजोरी है तो इसे लंबे समय तक भी दिया जा सकता है। इसके अलावा इसे ओल्ड एज के मरीजों में और डायबिटिक मरीजों में लंबे समय तक प्रेस्क्राइब किया जाता है। जितने दिन तक इसे आपके डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है उतने दिन तक इसे अवश्य लेना चाहिए। इस टेबलेट को आप खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले दोनों समय ले सकते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टेबलेट और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल को लेने पर आपके पेशाब या फिर मल में कुछ स्मेल आ सकती है तथा पेशाब में पीलापन हो सकता है। साथ ही पसीने में भी स्मेल आ सकती है। तो ऐसी कंडीशन में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका मुख्य कारण ये है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाटर सोल्यूबल है और ये पेशाब या फिर पसीने के साथ में एक्सक्रीट आउट होके बाहर आ सकती है। वैसे तो इस दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, फिर भी रेयर केसेस में किसी किसी मरीज के अंदर पेट में अपसेट होना, कॉन्स्टिपेशन होना, दस्त का होना, स्किन पर रैशेज का हो जाना आदि हो सकते हैं। ये अथवा इसके अलावा कोई भी अनवांटेड इफेक्ट लगे तो इस दवा को तुरंत बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टेबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।